आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ यस टीवी 9 पर खबरनामा। सेप्टिक टैंक में मिला पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव, पत्रकार की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल, धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें, दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। चहल ने फोटोज भी डिलीट की। अतुल सुभाष केस में पत्नी निकिता सिंघानिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी जमानत। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने दिया विवादित बयान। जेल से रिहाई के बदले पाक सरकार ने इमरान खान को दिया था ऑफर, पूर्व पीएम ने ठुकराया। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर के टीवी पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव 3 जनवरी को एक सेप्टिक टैंक में बरामद किया गया है। 33 वर्षीय मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से ही अपने घर से लापता थे। मुकेश चंद्राकर स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर एनडीटीवी के लिए काम करते थे। इसके अलावा वो यूट्यूब पर एक लोकप्रिय चैनल बस्तर जंक्शन का भी संचालन करते थे, जिसमें वे बस्तर की अंदरूनी खबरें प्रसारित करते थे। बस्तर में माओवादियों की ओर से अपहत पुलिसकर्मियों या ग्रामीणों की रिहाई में मुकेश ने कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजापुर पुलिस ने खुलासा किया है, हत्याकांड को महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक ठेकेदार के कंपाउंड में बने सेप्टिक टैंक में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला था। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी ठेकेदार का नाम है सुरेश चंद्राकर। मामले में एक गिरफ्तारी पहले ही हुई थी। अब सुरेश के 2 सगे भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि ठेकेदार सुरेश अब भी फरार है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस हत्या पर संज्ञान लिया है और इसकी निंदा की है। भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें हैं। इन खबरों को हवा तब मिली जब चहल और धनश्री ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। चहल ने धनश्री के साथ वाली सभी फोटोज भी डिलीट कर दी है। धनश्री ने चहल को अनफॉलो कर दिया है, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं हटाई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक तलाक तय है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। तलाक को लेकर चहल और धनश्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है। युजवेंद्र और धनश्री की शादी 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। बेंगलुरु के अतुल सुभाष आत्महत्या केस में सिविल कोर्ट ने इंजीनियर की पत्नी समेत कुल 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत का ये फैसला दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिया है। निकिता समेत 4 आरोपियों के वकील ने बेंगलुरु पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को पूरी तरह से अवैध बताया था। जानकारी के मुताबिक शनिवार 4 जनवरी को सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई में निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया है। अफसरों पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, सब लूट मची है। इन सब के मुखिया चीफ सेक्रेटरी है। गुर्जर का यह बयान राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है। गुर्जर का यह बयान राज्य सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है और राजनीतिक हलकों में भारी विवाद पैदा कर सकता है। इसके अलावा विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश की जा चुकी है। उन्होंने दावा किया, मेरी हत्या की तैयारी कर चुके हैं। साथ ही इसके लिए 9 mm की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी है। वो इस बयान से जुड़ी सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। विधायक के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयानबाजी मान रहे हैं। वहीं अन्य लोग इसे गंभीर आरोप मानते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9 mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई,
तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें 3 साल के निर्वासन पर मुल्क छोड़ने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। पूर्व पीएम ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा, जब मैं अटक जेल में था तो मुझे 5 साल के निर्वासन पर मुल्क छोड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और मरूंगा। खान ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि उन्हें इस्लामाबाद में बानी गाला निवास में स्थानांतरित करने के लिए परोक्ष रूप से संपर्क किया गया है। पूर्व पीएम अगस्त 2023 से अडियाला जेल में कैद हैं। खान ने हालांकि एक्स पर जारी पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मेरा रुख स्पष्ट है, पहले मेरे हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिहा करें, उसके बाद ही मैं अपने व्यक्तिगत स्थिति पर चर्चा करने पर विचार करूंगा।